हुकूमतें बनाने गिराने में जितने इमरान ने खुलेआम उनके ऊपर बयान दिया और उससे पहले नवाज शरीफ ने भी दिए, तो उनकी मिसाल एटलीस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ही मिलती है। और जो कुछ इमरान ने कहा, कम अज़ कम ऐसे तो अल्फाज मीर जाफ़र मीर सादक है तो किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने किसी आर्मी के बंदे के लिए भी नहीं कहे होंगे। तो हम इन तनाज़ों से पाकिस्तान को कमज़ोर तो कर सकते हैं, मजबूत नहीं कर सकते। मजबूती पाकिस्तान की यह है कि आप उन बैसाखियों के सहारे हुकूमत लेना बंद कर दें। ना नवाज शरीफ ये कहे कि मुझे IGI के ज़रिए हुकूमत दो, ना इमरान खान ये कहे मुझे 2018 की तरह इक़्तिदार दो। दोनों को एक ही तरीके से इक़्तिदार मिला। जो कहता है कि मैं बड़ी पॉपुलैरिटी से जो 2018 में जीत के आया था, झूठ बोलता है। इनको पता है कि कराची की सीटें इन्हें कैसे मिली थी, पंजाब का इलेक्शन लाहौर में बैठ के कैसे मैनेज हुआ था, वो भी इमरान को पता है। अब अगर लोगों को कुछ भी कह लें कि अमर बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है, जो कहेगा मैं न्यूट्रल हूँ वो जानवर है, तो ये बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। हमने अभी रिसेंट हिस्ट्री में एक एक चप्पा छान के इसका 2018 का इलेक्शन भी कवर किया था और बड़ी क्लियर पिक्चर थी हमारे पास कि कहाँ से क्या इमर्ज कर रहा है। तो जहाँ वेरिएशन थी तो वो हमें अच्छे से जजमेंट हो गई थी कि ये जहाँ तब्दीली आ रही है नताइज के अंदर, उसके अंदर किसका क्या रोल है। इससे आगे निकल जाए, इमरान खान भी निकल जाए, नवाज शरीफ भी निकल जाए, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। फ़ौज अपने रोल में खुद ही वापस जाएगी। फ़ौज बिला वजह अपने ऊपर क्यों बोझ डाले किसी नवाज का या किसी इमरान का। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और जो आज ख्वाजा आसफ ने अभी से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर बयान दिया, पॉलिसी स्टेटमेंट उसको कहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान ही जारी करता है जिसमें वो कह रहे हैं कि 1-2 रोज़ में तैनाती हो जाएगी। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़ात्मा सूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। हो सकता है कल जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इमरान खान के साथ 2 हाथ करने के लिए फ़ौज आपका साथ नहीं देगी, ये बात है। और इमरान अपनी सियासत से तय करेंगे कि फ़ौज इनके पीछे आई या एक साइड पे खड़े होकर न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर देख रही है कि दोनों प्लेयर इलेक्शंस में कैसे जाते हैं। फ़ौज इनकी मदद कर सकती है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में, इंतखाबी अमल की शफाफियत में, लेकिन दोनों को अपने अमल से उसी चीज़ का मुतालबा करना चाहिए। फ़ौज से ये तकाजा नहीं करना चाहिए कि वो शहबाज कहे कि इमरान को दूर रख के मुझे हुकूमत दिला दो और इमरान कहे कि ये दोनों चोर डाकू हैं, इनको परे रख के मुझे हुकूमत दिला दो। ये फ़ौज से मुतालबा नाजायज़ है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है। इससे हट के अपनी सियासत आप करें तो आपको रास्ता मिलेगा। एक और थोड़ा सा इसमें इंट्रो में जिक्र कर दूँ कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। एक चीज़ आप 100% यकीन के साथ अपने दिल में तसल्ली सब रखिएगा कि ये हफ़्ता गुजर जाए बहुत भारी है, अल्लाह पाक करे कि इज़्ज़त आबरू से गुजर जाए ये हफ़्ता, और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा कि मुनासिब तरीके से आगे गुजर जाए। तो पाकिस्तान बेहतर माहौल में आगे बढ़ेगा। हमारे जितने फ्रेंडली कंट्रीज़ थे उन्होंने होल्ड बैक कर लिए अपने पैकेजेस। सऊदी अरब से तवक्को थी कि हमें बड़ा बेल आउट मिलेगा, UAE से, कतर से, सब ने होल्ड बैक कर लिया। उस वजह से आपके रुपए के ऊपर दोबारा प्रेशर आ रहा है, IMF की टॉक्स पोस्टपोन हो गई हैं। तो आपको एक स्टेबल सिनारियो चाहिए। तो नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट इतना कलीदी है कि आपके ऊपर दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में मैसिव फॉल आया पिछले 1 हफ्ते में, लेकिन हम वल्नरेबल इतने हैं कि हमारे 7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो वो जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क का सिनारियो पेश किया जाता है वो ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर है कि इनके पास वो 8 अरब डॉलर है, ये रहेंगे कैसे। हमारे ज़िंदगी को, मेरी तो एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ का जो बेशतर हिस्सा है, मैंने इसमें डिटीरिएशन ही होती देखी है, 30-32 सालों में बेहतरी होते नहीं देखी। तो इसको बचाने के लिए भी हमें ये स्टेबल अच्छे तरीके से ट्रांजिशन चाहिए। नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पुरसकून तरीके से, बग़ैर अदालतों में जाए हुए, बग़ैर लड़ाई में पड़े हुए, प्रोफेशनल वे में वज़ीर आज़म एक समरी मूव करें, प्रेसिडेंट उसको साइन करें और उसके ऊपर कोई नया तनाज़ा खड़ा ना हो। और ये सियासी जमातें आइंदा के लिए इलेक्शंस डिस्कस करें। मई के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। शहबाज शरीफ को अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो 3 महीने बाद इलेक्शन जीत के दोबारा हुकूमत मिल जाएगी, या इमरान बहुत पॉपुलर हैं तो उनको दोबारा मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को आगे चलाएँ, पाकिस्तान को आगे चलाएँ।